जय जैनेंद्र मित्रों, क्या आपके घर में भी बच्चे और माता-पिता के बीच दीवार खड़ी हो गई है? मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज इस वीडियो में एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना सुना रहे हैं, जहां एक बच्चे ने मौत को गले लगा लिया था, लेकिन मां के पुण्य ने उसे यमराज के द्वार से खींच लिया। हम लोग बीना बारा में थे। 2015 की बात है। गुरुदेव के साथ चातुर्मास चल रहा था और छत पर गुरुदेव बैठे हुए थे, किसी से चर्चा कर रहे थे। वहीं समाइक पे बैठ गए। बहुत दूर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी, बहुत दूर से, और आधा पौन घंटे तक वो आवाज कान पे आती रही। फिर हुआ कि संग में 2-3 लोगों को जंगल जाना पड़ा। जंगल पहुंचे। पहुंच करके जब उस ढोल के सामने जाकर के खड़े हुए तो वो आवाज बहुत कर्कश थी, बहुत कर्कश। जब कभी भी आपने पंजाबी ढोल देखा हो, जब आपके कान के सामने वो लगातार पन्नी को बड़े स्टील के ड्रम में फटफटाता है, हम लोग के साथ तो रोज ही होता है। जहीं कहीं भी जाते हैं वो पंजाबी ढोल वाला सामने आ जाता है, बहुत तेज तेज कान में पीटता है। उस ढोल की आवाज पास से बहुत भद्दी लगती है, कई बार बहुत दुखदाई होती है, क्राउडी होती है। वॉइस वायलेंस इतना होता है कि घबरा जाते हैं। आचार्य सिंह जी इन सब चीज़ों से हमेशा से परिचित थे और दूर से उस ढोल की आवाज़ सुनकर के नीचे पहुंचे। रविवार का दिन था, 2015 की बात। नीचे पहुंच करके पंडाल में बैठे और जाते साथ ही उन्होंने कहा, दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने। आवाज अभी भी आ रही थी ढोल की। लोग वही समझ रहे थे कि आचार्य सिंह जी ढोल की बात कर रहे हैं। फिर आचार्य सिंह जी ने उस बात को बदलते हुए कहा। उसी समय रिसेंटली एक केस घटा। महाराजपुर में एक रहने वाला बहुत अच्छा परिवार है। उनके यहाँ, चूंकि वे गांव में रहते थे, गांव में रहने पर लड़कों के विवाह की कुछ दिक्कतें तो होती ही हैं, शहर में होती हैं तो गांव में भी हो जाती हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, तो उस सेठ के घर के अंदर उन्होंने जैन समाज की सिर्फ थोड़ी सी चेहरे से सुंदर दिखने वाली लड़की से विवाह कर दिया। गरीब परिवार की लड़की थी, ले आए ये सोच करके कि इसने अपने उस तरफ के जीवन में 15-20 साल कुछ नहीं देखा है, यहाँ पर आकर के अच्छे से रहेगी, गरीब परिवार की है तो थोड़ा दबाव में भी रहेगी, व्यवस्थित तरीके से रहेगी, मर्यादाओं का पालन करके रहेगी। और वो लड़की जैसे राजस्थान की भूखी गाय को कभी हरा चारा मिल जाए तो पा करके बौरा जाती हैं, ऐसी वो लड़की भी बौरा गई। बौरा गई ही थी और वो बहुत अनुभव दे करके गई। उस लड़की गरीब परिवार की लड़की थी, घर के अंदर खाने की दिक्कत, घर के अंदर 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेती। साल में 2 जोड़ी कपड़ा मिलता, लेकिन पल्ले में थोड़ा बहुत कहीं दबा हुआ पुण्य था। बड़े घर के आदमी ने उनसे के साथ विवाह कर लिया। आने के बाद महल मिल गया, अच्छी खाने पीने की सुविधाएं मिल गई, लगातार सुबह से शाम तक अच्छे जूस फ्रूट मिल गए, बाटी बाफला मिलने लगा, लचका खींच कढ़ी मिलने लगी। लड़की पगला गई। दूर का ढोल सुहावना, क्या देख करके आए? कन्या वरयते रूपम। बस स्त्री का, बालिका का चेहरा देखा, शादी कर दी। अब शादी करने के बाद वे वहीं पर आकर के बैठे हुए थे, आचार्य सिंह जी से अपना दर्द निवेदित कर रहे थे। भगवान, कह नहीं सकता, कह दूं तो अभी घर के अंदर विवाद हो जाए, नहीं कहूं तो अंदर के जख्म सहते 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 त्रस्त हो गया हूं, निदान बताइए। आचार्य सिंह जी भी तरह तरह की चीजों को सुनते रहते थे। दुख दर्द सुनना गुरु का काम होता है और कहने से हल्का भी होता है। उन्होंने अपने गुरु जी से कह दिया कि आचार्य सिंह बताइए, सोच करके लाए थे कि गरीब परिवार की बच्ची है, समृद्ध चीजों को पाकर के माता पिता का बहुमान करेगी। अपने घर में उठती थी सुबह 5:15 बजे, अब महारानी 9 बजे उठती है। दूर का ढोल सुहावना। घर के अंदर पुराने सड़े अचार के साथ रोटी खा करके, गरम दाल खा करके बिना घी की काम चलाने वाली को
जब पकी पकाई रोटी मिलने लगी तो उस रोटी में स्वाद नहीं है। किसमें है? भिखारी को भिखारी की रोटी में ही स्वाद आता है। दूर का ढोल सुहावना। आप जो गलतियां होती चली आई हैं आज तक, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, जब कभी भी अपने पुत्र का विवाह करिए, अगर आपके समान आर्थिक संपन्नता नहीं है, वैचारिक संपन्नता नहीं है, कभी भी लड़के को अकेला रख लो, लेकिन उसका ऐसी लड़की के साथ विवाह मत करो। घर में आकर के ये जब दूर का ढोल पास में बजता है, इतना विचित्र बजता है कि जिसकी कान में बजता है वो बेचारा पागल हो जाता है। संबंध हमेशा द्वधिकादि गुणानांतु, एकाध गुण आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन अगर गैप 14 और 24 का है तो ध्यान रखिएगा, विवाह के बाद आपको एक ताड़का झेलनी पड़ेगी। हर घर में झेलनी पड़ेगी बंधुओं। मेरे खुद के जीवन काल के इतने अनुभव लगातार बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। मैं देखता रहता हूं लोगों को, जब लोग इतना जुड़ते हैं और जब अपना दर्द कहते हैं तो लगता है कि क्या दूर का ढोल होता होगा। आचार्य जी ने वो बात बीना 12 में 2015 में रख दी, दूर का ढोल सुहावना। अपने बच्चों को बताइएगा, जब बच्चा किसी अन्य मत की किसी लड़की के साथ शादी करने की बात करे तो उससे कहना, बेटा दूर का ढोल सुहावना लगता है। घर में आने के बाद उसी ढोल की आवाज इतनी बुरी लगती है कि पूरे घर में कलह का वातावरण। अब महारानी 9 बजे सो करके उठती है। पहले तो शरीर में कोई दर्द नहीं रहता था, अब हर शरीर में, ओह मैं बाल्टी नहीं उठा सकती मम्मा, ऐसी आवाज आती है। इससे अच्छा तो तू नौकरानी के घर में ही ठीक थी। अगर किसी ने दया करी और उसकी दया का दुरुपयोग हो गया तो दोबारा कभी कोई दया नहीं करेगा। इस तरीके की बेटियां एकाध घर में अपना रूप दिखाती हैं और 100 घर में अच्छी बेटियां आने से रुक जाती हैं। पहले तो महारानी को दाल रोटी मिलती थी, सुबह का चावल शाम को तल करके थोड़ा सा तेल में खिला दिया जाता था। अब महारानी को एप्रिकॉट चाहिए, बड़ा वाला वो चाहिए, अंगूर चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, अलग चाहिए, अच्छी कॉस्मेटिक्स चाहिए। इंसान के पास आता तो सब है लेकिन होता कुछ नहीं है। जब मिलता है तो लोग पगला जाते हैं। दूर का ढोल सुहावना होता है बंधु, लेकिन ढोल पास में आने पर बहुत कर्कश होता है। एक आध दिन किसी को इस तरीके से झेलना अलग बात है, लेकिन जीवन भर जब आप किसी को ऐसा झेलते हैं तो एक का प्रेशर पूरे के पूरे परिवार पर आता है। माता पिता, भाई, पुत्र पुत्री। महाराजपुर का वो परिवार इतना परेशान हो गया, गुरु जी के पास जाकर के रोने लगा। बोला जीवन की बड़ी गलती हुई, गरीब घर की लड़की बड़े घर में ले आए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता पिता को अंदाज नहीं था, लेकिन हो गया, होता है, प्रेम रहता है। अब जब एक घर में भरा दिखता है तो दूसरे घर में आदमी धीरे से शिफ्ट करता है। तो एक कोरियर पैक करते हुए पिताजी ने देख लिया कि एक कोरियर पैक कर रहा है और भेजा जा रहा है। प्यार से पूछा, बेटा कुछ भेज रहे हो? आपको क्या मतलब, मेरी भी कोई प्राइवेट लाइफ होती है कि नहीं? हर चीज में डिस्टरबेंस करते हैं आप। पिताजी धक्क रह गए। सब तुम्हारा ही है बेटा, कोई चीज किसी और की नहीं है। एक ही बहू है, परिवार का प्रत्येक सदस्य बहुत अच्छे से रख रहा है और सामने वाला लगातार जुल्म पे जुल्म करते जा रहा है। जब कम दिमाग के लोगों को बड़े घरों में लाया जाता है तो वे लोग भी बड़ों की टॉलरिंग कैपेसिटी देखते हैं कि बड़े लोगों के अंदर सहन शक्ति कितनी है, और वो सहन शक्ति का पैमाना नापती रही। कभी 5,000 रुपए की नई साड़ी माँ को भेज दी, कभी एक भाई के लिए जीन्स भेज दिया, कभी माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट आइटम भेज दिए, कभी कॉस्मेटिक भेज दिया। एक बार प्रवाह चालू होता है, फिर वो बंद नहीं होता, पहली बार में उसको बंद करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में पहली गलती तो यह है कि कभी भी अपने को गरीब घर की लड़कियां नहीं लानी है। ला करके आप हमेशा दुख भोगेंगे, निश्चित है। गिने चुने एकाध जगह ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि मैं उस बच्ची को पाकर के सौभाग्यवान हुआ। नहीं तो अगर सूखे में रहने वाली गैया है और उसको अगर हरे चारे में ला करके रख दिया जाए तो कई बार ज्यादा चारा देख करके भी गैया का पेट खराब हो जाता है। अब घर के अंदर कोई है नहीं, 7-8 सदस्य थे, ज्यादा सदस्य भी नहीं थे।
3 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे और वो थी। इसमें भी खाना बनाना आता नहीं और काम करना आता नहीं। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लगाने वाली रखी है, बर्तन मांजने के लिए बर्तन मांजने वाली रखी हुई है, सब मेंटेन करने के लिए रखा है। उसके बाद भी कुछ मेंटेन नहीं है। दूर का ढोल सुहावना। अगर कुंडली में 2-4 नक्षत्र कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन जब कभी भी विवाह करिए तो सामने वाले के ज्ञान का स्तर और अपने ज्ञान का स्तर एक बार मैच कर लीजिए। सामने वाले की रेपुटेशन और अपनी रेपुटेशन मैच कर लीजिए। सामने वाले के पावर और अपने पावर मैच कर लीजिए। अगर इनमें सिमेट्री बैठती है तब तो विवाह ठीक रहता है, नहीं तो बहुत दुख देता है। सबसे अच्छी बात है कि लोकल में विवाह हो जाए। मैं हमेशा इस बात को हमेशा प्रमोट करता हूं। अभी बागी दौरा से मैं सीख करके आया इस बात को। मोहल्ले के लोग मोहल्ले में ही शादी संबंध करके, जैन के जैनों में संबंध होते हैं तो एक दूसरे पर दबाव रहता है, लेकिन दूर जाकर के जब हम विवाह करते हैं और अगर गलती से किसी गरीब घर की महारानी आ गई तो फिर आपका जीना उसी घर में हराम कर देती है। अगर उसमें थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी आ गई तब तो और भी बुरी बात है। संबंध हमेशा बराबर वालों का आदमी को सुख देता है। आचार्य सिंह जी सुन रहे थे और क्या कर सकते थे, घटना घटने के बाद साधु भी क्या कर सकता है। गुरु जी सुन रहे थे। सुनते 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 आचार्य सिंह को लगा कि निश्चित नीतिकारों ने जो बात कही है, स्वधर्मे मरण श्रेयः परधर्मे भयावह। परधर्म भयावह होता है। दूर का ढोल सुहावना लगता है, परिवार के लोगों का प्रेम बुरा लगता है, कसाई के घर का प्रेम अच्छा लगता है। कसाई होता है वो भी गाय के गले पर कत्ल करने से पहले 2-4 बार हाथ फेर देता है। उसमें भी गाय उस कसाई को चाटने लगती है, धीरे से गले में छुरा घुपा करके खींच देता है, भल भला करके अंदर का खून बाहर निकल आता है। किसी भी परधर्म में जाना हो, कोई भी परम धर्म आकृष्ट कर रहा हो, पर दर्शन आकृष्ट कर रहा हो, पर व्यक्ति का ज्ञान आकृष्ट कर रहा हो, उसका चारित्र आकृष्ट कर रहा हो, उसका प्रेम आकृष्ट कर रहा हो, पर व्यक्ति का क्षेत्र आकृष्ट कर रहा हो। यहां से अमेरिका जाना है महाराज, चले जाइए। अमेरिका जाना सरल है। जब वहां से लात मार के भगाया जाता है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। पर क्षेत्र में कितना बहुत अच्छा है, दूर का ढोल कितना अच्छा बज रहा है। अरे महाराज, अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। जितने भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं सभी के मन के अंदर एक डर हमेशा रहता है, मेरी नौकरी छूटी और 1 महीने के अंदर मुझे अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। पर धर्मे भयावह, पर क्षेत्र भयावह, कोई मदद करने वाला तक नहीं है। दूसरे का द्रव्य देख करके बहुत अच्छा लगता है और कई बार होता भी है। कुछ पापी होते हैं, जैसे आपके मंदिर के भी आसपास मिल जाएंगे, जब दूसरे का जेब का पैसा अपने जेब में आने लगे तो बताइए कैसा लगता है। अच्छा लगता है महाराज। प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई रोड में ट्रैफिक पुलिस वाला हो और रात में गाड़ियां खड़ी करके जब एक के बाद एक ट्रक से वसूली करता है तो दूसरे का पैसा अपने घर में आता है, आने वाले को तो बड़ा अच्छा लगता है, जिसका जाता है उसकी क्या बीतती है एक बार देखिएगा। पर द्रव्य भयावह 12 वर्ष के बाद मूल लेकर के निकलता है। मैंने वो परिवार देखे हैं। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था, रात में ट्रक खड़े करके और सबसे 4-4 हजार रुपए रोज वसूलता था। 4 हजार रुपए तो चाहिए उसको। एक रात में जॉब करके लौटता था, गुंडागर्दी करके लौट के आता था तो घर के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रोज की नॉर्मल बात थी आना। पर धर्म में भयावह हाई लगती है इसकी, ध्यान रखिएगा। किसी का भी पैसा मारा हो हाई लगेगी, निकलेगा। कोइंसिडेंस हुआ, 14 साल बाद बेटी हुई और 2 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया और बेटी के इलाज कराने में, उसके पूरे हार्ट को बदलवाने में उसके करीब 1.25 करोड़ से ऊपर खर्चा हुए। टेंशन ली, बच्ची गई, पैसा गया। पर धर्म में भयावह। अनीति का पैसा बहुत देर तक सुख नहीं दे सकता, सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। पर धर्म में बच्चों को सिखाइएगा बेटा, पर धर्म में भयावह, पर द्रव्य भयावह, पर दर्शन भयावह। दूर से देखने पर कितने सारे ऐसे धर्म हैं प्रॉपर ऑडिटोरियम में बैठ करके ही समझाते हैं, ऐसा पीसफुल सोलफुल समझाते हैं कि अवेकनिंग विजडम विनम्र सागर। अपना ही नाम लूंगा तो अच्छा लगता है, किसी और का नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पास में जाकर के थोड़ा करीब से देखिएगा, पता चलेगा कि अच्छी बात करने वाले अभी अंदर से मुर्गा खा करके आ रहे हैं।
पर दर्शन पर धर्मे भयावह, बहुत भयानक होता है। दूर का ढोल दिखने में बहुत अच्छा होता है। आप मुझे बताइए, आपके घर के अंदर एक पुराना स्कूटर हो, खड़खड़ करता हो, और पड़ोसी के घर में एक BMW मर्सिडीज नई वाली खड़ी हुई हो, जब आपको मुसीबत आएगी तो क्या काम आने वाला है? पड़ोसी के घर में मर्सिडीज खड़ी है, क्या मुसीबत में वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी कि आपका खड़खड़ाता हुआ स्कूटर आपको पहुंचाएगा? विश्वास किस पर? स्कूटर पे। हमारा है, खड़खड़ाता है लेकिन पहुंचाएगा। हमारा है, साधु है, पहुंचाएगा, ये तय है। खजुराहो में था एक बहुत अच्छा ध्यान केंद्र खुला हुआ था नया, किसी विदेश के व्यक्ति ने उसको खोला था और उसमें कुछ और लोगों के मत के गुरु आकर के उसको सिखाते थे। उन्होंने मुझसे बहुत बार प्रार्थना करी कि महाराज एक बार ध्यान केंद्र में आप पधारिए, एक बार आपका मेडिटेशन हो जाए वहां पर। मैं वहां पर गया, जाकर के जैसे मैंने एंट्री मारी, करीब 80-90 लोगों ने मुझसे कहा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 80-90 लोगों ने वहां पर नमोस्तु किया। ऐसा लगा कि 50-70-80 लोगों ने मिलकर के गाल में चाटा मार दिया। क्यों? नमोस्तु कर रहे हैं महाराज, कर रहे हैं, पर धर्म में ध्यान तो कर रहे हैं, अपने धर्म का ध्यान के बारे में पता नहीं है। स्वधर्मे मरणः श्रेयः, पर धर्मे भयावह। ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए हम दूसरी जगह गए, लेकिन अपने आचार्यों की वाणी को गौण कर दिया। पिंडस्थ ध्यान था, पदस्थ ध्यान था, रूपस्थ ध्यान था, रूपातीत था, उसको नहीं समझा कभी। महाराज किसी ने समझाया ही नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि आपको ऑडिटोरियम चाहिए था। जैन साधु के पास ऑडिटोरियम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी कमरा नहीं है, लग्जरियस कमरे नहीं है। जहां जैसी जगह मिलती है साधु वहीं पे अपना ज्ञान देता है। करोड़ों का धन रोड में बेच करके चलने वाले लोग हैं जैन संत, कहां पर क्या देकर के किसको निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पर धर्म में, पर दर्शन लगता है दूर से बहुत अच्छा दिखता है, भयावह। आप पास में जाकर के देखिएगा, आत्मा कांप जाएगी। अभी जब विवाह होते हैं और जब यहाँ से वहाँ जाते हैं, और वो वीकली, हम वेजिटेरियन हैं, वो नॉन वेजिटेरियन है, शादी कर लिया, धीरे धीरे फर्क पड़ता है। जिसके घर के अंदर कभी अनछना पानी उपयोग नहीं हुआ, वो लड़का कहता है धीरे से, आप मेरा एक फ्राइंग पैन है, मैं अपने लिए बनाऊंगा, आप अपने लिए बना लीजिएगा। आखिर पर धर्म में जाने पर तुम्हारे घर के अंदर दूर से चल करके मांस आ गया ना, गैस के बगल तक आ गया। अब ये बगल वाला इस थाली में आने में समय कितना लगता है? पर धर्मे भयावह बंधुओं, पर दर्शन भयावह, पर वात्सल्य भयावह। ध्यान रखिएगा, नीच जात का आदमी आपकी बच्ची को वात्सल्य दे रहा है, ध्यान रखिएगा, लूट करके ले जाएगा। हम अपनी बच्ची है, हम खुद ही वात्सल्य दे देंगे, भैया तुम हमारी बच्ची को लाड़ मत करो, हम अपनी बच्ची को खुद ही लाड़ कर लेंगे। समय पर बच्चों को समझाना, समझाइश बहुत जरूरी रहती है। जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव बढ़ते हैं, साधु जीवन में सब दिखता है हम लोगों को। लेकिन मेरी पक्की धारणा बनी, जब आचार्य श्री जी उस परिवार को समझा रहे थे, क्योंकि प्रवचन का समय हो रहा था, मैं गुरु जी को बुलाने के लिए गया, मैं वहीं पर वो बात संवाद सुन रहा था। मैं अपनी धारणा बनाता गया कि कभी भी इस तरीके की अनुमोदना भी नहीं करना। अभी हुआ एक बार, रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा वो बच्ची कैसी है, मैंने कह दिया अच्छी बच्ची है, सामान्य से कह के निकल गया। 2 महीने बाद वो विवाह करके ले आए, बोले आपने अच्छा कहा था इसलिए हमने विवाह कर लिया। हमने कहा भैया हमने सिर्फ अच्छा कहा था, इसका ये मतलब थोड़ी कहा था कि घर ही में ले आओ। नहीं, अच्छे का मतलब तो अच्छा ही होता है महाराज। अब ले आए तो ले आए। अब जब जादू करते हैं ऐसे लोग, बड़े घरों में जाकर के जादू दिखाते हैं, क्या है? क्योंकि स्त्री के साथ, लड़की के साथ सबसे बुरी बात वो है, जिस घर में रहती है उसको पराया समझती है और पराये घर को अपना समझती है। जब विवाह हो गया तो आपका दायित्व था, जिस घर में विवाह हुआ है उस घर के माता पिता को अपना माता पिता समझो। विदिशा का एक प्रकरण है, एक बच्ची है, अभी 23 साल की हुई है, उसके माता पिता जन्म से बौरे हैं, बोल नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। उस बच्ची ने, गूंगे और बहरे हैं, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, दोनों, और जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। उस बच्ची की उम्र 22 साल की हुई। वो बच्ची अपने बिना बोलने वाले, बिना सुनने वाले माता पिता के साथ कनेक्टिविटी बचपन से हो गई, इशारों में पूरी बातें करती हैं। जब 22 साल की शादी की उम्र हुई तो उस बच्ची ने कहा, क्या शब्द थे उस बच्ची के, मैं ऐसे घर में अपनी शादी चाहती हूं जिनके माता पिता को बोलना और सुनना नहीं आता। मैं उनकी सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहती हूं, क्योंकि मैं 22 साल तक ऐसे लोगों के साथ रही। और अजीब बात हुई कि कई बार होता है जो बौरा होता है, मतलब जो बोल नहीं पाता है, वो सुन भी नहीं पाता है। तो जो उसका पति मिला, वो पति बोल नहीं पाता,
सुन रहा है बहुत हल्का सा, और उसने उस साफ सुथरी अच्छी लड़की ने, जिसके कान स्वस्थ हैं, आंख स्वस्थ हैं, उसने उसके साथ विवाह कर लिया और बहुत अच्छे से खुश हैं सब कोई। हमने उस बच्ची से, जब वो हमारे पास आई, शालिनी नाम है उसका, हमने पूछा शालू कैसा लगता है? बोले नॉर्मल लगता है ना महाराज जी, सब नॉर्मल है, मम्मी पापा के साथ सर्वाइव करते थे, ऐसा इनके साथ सर्वाइव करते हैं। बोले झगड़ा? बोले करते हैं ना, उंगली हिलाने बस की तो बात होती है, सब समझ में आता है उसको, और वो भी पूरे इंप्रेशन देता है। आपने कहा क्या जीवन चॉइस किया, इससे अच्छा तो बहुत अच्छा सोच सकती थी, संतानों में भी ऐसा हो जाएगा। बोले महाराज इससे मनुष्य की भावनाएं कभी मरती नहीं है, मैंने सीखा है। जब आप विकलांग लोगों की सेवा करते हैं तो आपके मन के अंदर दया का भाव हमेशा बना रहता है। मैं अपने दया भाव को नहीं मरने देना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसे धर्म में विवाह किया। आप ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भी आइडियल होते हैं। लेकिन दूर का ढोल सिर्फ सुहावना होता है, अपना नहीं होता। मैं अपने जीवन को अनुभूत कर रहा हूं। मैं देखता हूं जब गरीब घर की बेटियां बड़े घरों में जाती हैं, मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहूंगा इस बात को, जो गलतियां आज तक हो गई हैं हो जाने दो, उसको लोग सह करके आज नहीं तो कल खत्म कर देंगे। लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बच्ची का मानसिक स्तर आपके परिवार के जैसा नहीं है, वैचारिक स्तर आपके परिवार के जैसा नहीं है, और धन संपन्नता भी आपके बराबर की नहीं है, तो उसका कभी विवाह करके मत लाइए। नहीं तो आपके घर की हीरे की अंगूठी धीरे से गायब होकर के उसके घर में पहुंच जाएगी। आपके घर सोने की चैन गायब होगी, अचानक आवाज आएगी, मम्मी मेरा हार नहीं मिल रहा, 3 तोले का चला गया। मम्मी कहेगी कोई बात नहीं बेटा, नहीं दिला देंगे। लेकिन पता चले कि फिर वही हार जो है वो बिक करके पापा का मकान बनाने में लग गया है, तो फिर आपको तकलीफ होगी। मैंने परिवार देखता है, साधु देखता है, तो बोलना उसका कर्तव्य बनता है। जो लोग इस दर्द को झेल रहे हैं वो तो झेल ही रहे हैं, आगे आने वाली संतति इस दर्द को ना झेले। जब कभी भी व्यवहार करें, समान लोगों के, बराबरी लोगों के साथ करें। बिना बराबरी वाले लोगों में व्यवहार करने पर इस तरीके का दर्द संसार के लोगों को झेलना ही पड़ता है। आचार्य सिंह जी दूर से सुना रहे थे, वो पूरा परिवार भी बैठा था, परिवार समझ रहा था गुरुजी मेरे परिवार की ही चर्चा कर रहे हैं। दूर का ढोल सुहावना, दूर का धर्म सुहावना, दूर का प्रेम सुहावना लगता है, होता नहीं। दूर के लोग, कॉलेज में देखिएगा कितने सारे बच्चे मिल जाते हैं जो अपना पीरियड छोड़ करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके अपने दुनिया के नए तराने घूम रहे, सोच रहे होते हैं। पिता बेचारा किराना की दुकान में 10 रुपए का जीरा, 5 रुपए की धनिया बेच रहा होता है। लड़की किसी नीच जात के लड़के के कंधे पर बैठ करके और अपने जिंदगी के ताने बाने बुन रही होती है। जब यथार्थ की जिंदगी पर प्रवेश करते हैं तो रहने के लिए न छत मिलती है, न सोने के लिए बिस्तर मिलता है। दूर का ढोल सुहावना बंधु। इस दूर के ढोल में बच्चों को समझाइए, बेटा महाराज कहते हैं दूर का धर्म, दूर का ढोल सुहावना होता है, होता नहीं। आज हम जिसको विवाह करके लाना चाहते हैं दूर का ढोल है। अभी देख करके आया, एक और समृद्ध शहर था, बहुत अच्छा सेठ था वहां का भी कोई उसने भी किसी ओबीसी नीचे लोग के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया, सेठ आदमी है। हमने पूछा पड़ोसी से क्या होता है, बोले महाराज कुछ ना पूछिए, हम तो जॉब करने चले जाते हैं, रोज घर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज गायब होती है। हमने कहा फिर क्या होगा, बोले महाराज जब मैं मर जाऊंगा तब वो लगता है कि ये बिल्डिंग भी जैनों की ना होकर के किसी और दीवार वालों की हो जाएगी। सफेद कलर से नीला पीला हरा पोतने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है। नीला कलर किसका है ना, एक कौम ने नीला कलर पकड़ के रखा है, एक कौम ने हरा कलर पकड़ के रखा है, एक ने भगवा पकड़ के रखा है, एक ने लंगोट वाला पकड़ के रखा है, सबने अपने अपने कलर पकड़ के रखे हैं। तो आपका तो सफेद कलर है, हम व्हाइट लाइफ जीने वाले लोग हैं, पीसफुल जीने वाले लोग हैं। लेकिन कब वो नीला पीला हरा लाल हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है। तो बच्चों को समझाना होता है ना, दूर का ढोल सुहावना। आपने अपने बच्चे को कभी समझाया क्या? समझाना है अपने बच्चे को। बच्चे दूर का ढोल सुहावना, दूर का धर्म, दूर का दर्शन, दूर का ज्ञान, दूसरा का चारित्र, दूसरों का प्रेम, दूसरों का वात्सल्य सुहावना लगता है, होता नहीं। अपनों की भाषा खराब होती है, भाव खराब नहीं होता। दूसरों के भाव खराब होते हैं लेकिन भाषा बहुत अच्छी होती है। हम दूसरों की भाषा पर मर जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। नागपुर में देख करके आया, मालधक्का रेलवे स्टेशन है, वहीं पे जंगल जाते थे, तो वहीं पर एक जैन समाज की लड़की नीच जात की बस्ती पे रहती थी। रोज सुनता था कि चौथे नंबर का मकान उसका है, चौथे नंबर का मकान उसका है। एक दिन मन के अंदर आया तो साथ में चलने वाले लोगों से कहा कि एक बार चल के देखते हैं कैसे मकान में रहती है, क्योंकि उसके पिता को हम बहुत अच्छे से जानते थे, चौके लगाते थे, सब करते थे। तो जाकर के देखा, घर के दरवाजे पर एक बॉक्सर गाड़ी खड़ी थी और 2 4 5 मुर्गियां बार बार अंदर बाहर हो रही थी। कुछ
मुर्गी के चूजे भी आगे पीछे हो रहे थे। लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा था, झोपड़ी थी, ऊपर कुछ नहीं था। हमने सारे से पूछा, यहीं रहती है? यहीं रहती है। दूर का ढोल सुहावना देखने में। हमने जब वो दर्शन करने आई तो हमने पूछा उससे, क्या देख करके तुमने उससे शादी करी? बोले महाराज बहुत सीरियस रहता था, गंभीर रहता था, एक बुलेट में रोज निकलता था, बिल्कुल स्लो ड्राइव बुलेट चलाता था, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, चेहरे का रंग साफ सुथरा था। शादी कर ली, घर में जाकर के देखा तो बड़ा विचित्र हुआ। क्या विचित्र हुआ महाराज, क्या बताएं? उसने मुझे घर के अंदर ही डिवोर्स दिया और फिर घर के अंदर ही दूसरे भाई ने मेरे साथ मिलकर के एक संतान पैदा करी। हमने कहा फिर क्या हुआ? फिर इसने भी मारा, उसने भी मारा। अब मैं 3 संतानें वहीं छोड़ करके सिर्फ अपनी जान बचा करके वापस आ गई हूँ। अब मैं वहां नहीं जाती। दूर का ढोल सुहावना। बच्चों को समझाना होता है, हाँ बोलना होता है बच्चों को, बेटा दूर का ढोल सुहावना लग रहा है, वो बहुत अच्छा है, अपने घर की दाल रोटी बहुत अच्छी है, उसमें माँ का प्रेम है, शुद्धता है, साफ सफाई है। दूर का ढोल भोजन में भी सुहावना। गया, मैं जगदलपुर में था, आचार्य सिंह जी के साथ 2012 में गया तो एक बमचक का मसाला डोसा मेन रोड पर खूब बिकता था, खूब जबरदस्त। दूर का ढोल हम जाके देखते हैं, अब वो बगल से निकलो तो खुशबू से अपना भी मन लौट जाता है कई बार। गरम एकदम से उसने बनाए, उसमें तेल डाले, खटखट करे, ऐसा लगे कि यार ऐसा गरम एक बार अपन को भी मिले तो अच्छा है। तो हमने एक दिन कहा बगल वाले से, हमने कि क्यों, इसका मसाला डोसा बहुत चलता है। बोले महाराज फेमस है, जगदलपुर में 350-400 मसाले डोसे के काउंटर है, सबसे ज्यादा इसी का चलता है। आनंदम बमचक जो भी था, उसका नाम जो भी था, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वहां तक भी ये बात जा रही है। अब फिर मेरा केशलोच हुआ, मैं धर्मशाला में था, केशलोच हुआ। तो केशलोच के बाद ठंडी थी तो मैं धूप में ऊपर बैठा था, तो वहां का माली जितने भी धुली हुई द्रव्य का चावल था वो सुखा रहा था। हमने उससे पूछा कि ये गीला वाला चावल कहाँ बेचोगे? बोलता महाराज सही बताते हैं, वो जो सबसे फेमस डोसा वाला है वो यही चावल अभी आएगा, 12 रुपए किलो में लेकर के जाएगा। इसी में वो थोड़ा सा कुछ डालता है जिससे पीला वीला जो केसर का कलर है वो सब साफ सफेद हो जाता है, और बिल्कुल उसको फेंटेगा और इसी का डोसा पूरी दुनिया खा रही है। निर्माल लेके चढ़ावे का चावल बाजार में बिक रहा है, लोग खा रहे हैं। दूर का ढोल सुहावना। घर के अंदर खाने में तकलीफ है, लाड साहब बोलते हैं बाजार की फुल्की खानी है, घर की नहीं खा सकते, घर में टेस्ट नहीं आता महाराज जी, बाजार में टेस्ट आता है। बाजार में टेस्ट आता है तो गजब का हुआ। अभी किसी ने कल ही मुझे बताया, ये अपने यहाँ के जो भामाशाह है अशोक जी भाई साहब, ये जर्मनी गए तो उनका कोई कृपा पात्र वहां पर रह रहा था, उसका रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा। उसने देखा कि अशोक जी भाई साहब आए हैं तो उसने हाथ जोड़ करके खूब निवेदन किया, भाई साहब आपकी कृपा से मैं जर्मनी में इतना अच्छा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, आप यहाँ पर पधारिए, एक बार मुझे अनुग्रहित करिए, कुछ तो मेरे यहाँ लेकर के जाइए। लेकिन अशोक जी भाई साहब का तो नियम है कि वो अपने साथ अपना बावर्ची लेकर के जाते हैं, दुनिया में कहीं वो दाल बाटी चूरमा हमको हमारे मन का मिलना चाहिए। उन्होंने उसके बहुत रिक्वेस्ट पर वहां गए, उसने बढ़िया मंगोड़ियां बना करके सामने रखी। सामने रखने के बाद भाई साहब खाने वाले थे, उतने में उन्होंने पूछ लिया तुमने सब बनाया है साफ सुथरा? बोले साहब आपके अनुकूल बनाया है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा जैन लोग लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर उन्होंने बोला तेल कौन सा उपयोग किया? तेल कौन सा? तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुला के पूछा इसमें कौन सा तेल डाला है? तो मुंह से निकल गया फिश ऑयल। लेकिन पुण्य कितना तेज है, पुण्य इतना तेज है कि मुंह में जाने से पहले अचानक अंदर से आवाज आई कि तेल के बारे में और पूछ लो, वहीं पे छोड़ करके चले आए। वो जीवन में कभी किसी के घर का कुछ नहीं खाते अगर जैन ना हो तो। क्यों? क्योंकि स्वधर्म में मरना श्रेय पर धर्म में भयावह। पर धर्म कितना भयावह होता है, कब आपका धर्म कहां पे भ्रष्ट करेगा। बाजार में बिकने वाले मसाला डोसा हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे पिज्जा बर्गर हो, एक बार किचन तक जा करके देखिएगा, ऐसा लगेगा क्या हमने अपने मुंह में गलती से डाल दिया। और हमारे यहाँ भी कहानी है, हमारे यहाँ कहते हैं कि गरम गरम तो आदमी जूता भी खा जाता है। महारानी चेलना ने जूते के टुकड़े करके खीर बना करके 2 4 5 लोगों को खिला दिया था। तब मैंने सीखा कि गरम गरम हर चीज अच्छी हो जरूरी नहीं, हो सकता है आपका जूता ही काट करके आपको खिला दिया गया हो। हमारे यहाँ गवेषणा होती है, शुद्ध भोजन की गवेषणा करते हैं, ऊपर नीचे होता है तो उसमें संयोजन बना लेते हैं, अशुद्ध की ओर दिमाग भी नहीं जाता। लेकिन आप अपने बच्चे को इस बात को समझा नहीं पाए कि बेटा पर धर्मे भयावह, पर भोजन भयावह, पर स्त्री भयावह, पर द्रव्य भयावह, पर क्षेत्र भयावह, पर काल भयावह। दूसरे के घर के अंदर शाम को 7:30 बजे अगर पार्टी होने वाली है और अगर वो अदर कास्ट का व्यक्ति है, बच्ची को पहले इंस्ट्रक्शंस दे
दीजिए, आप 2 बजे निकल जाइएगा, 5:30 बजे घर में आ जाइएगा। रात में हमारे यहाँ से परमिशन नहीं है। पहले से बोल दीजिए। पहले से बोलने पे बहुत अच्छा होता है। पूर्व बोध में बच्चे अपडेट रहते हैं। रात को 8:30 बजे पार्टी स्टार्ट हुई है, रात को 12 बजे खत्म हुई है। किस तरीके के अपराध वहां पर हुए होंगे आपको अंदाजा नहीं है। पर धर्मे भयावह, दूसरे के घर में परकाल भयावह, पर द्रव्य पर क्षेत्र पलकाल पल भाव, दूसरे का भाव भी भयावह। वो आपसे प्रेम से बात कर रहा है, लेकिन आपका क्या लेकर के जाएगा कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये बात अपने घर में बच्चों को, बड़ों को समझाना होता है। बेटा दूर का ढोल है, सुहावना है, अपने घर की फटफटाती स्कूटर ही बहुत अच्छी है, दूसरे की BMW पे मत जाओ, दूसरों की चिकनी चमकती हुई चमड़ी पर मत जाओ। जब भी जाओगे अपराध बोध होगा। आप सबसे भी कहता हूं मत जाओ, अपराध बोध होगा। आज भी बड़े लोगों से भी कहूंगा, मेडिकल अफेयर्स में फंसे हुए उन सारे पर्सन से कहूंगा जो शादी के बाद अपनी स्त्री को छोड़कर के दूसरी की स्त्री के बीच में पगला रहे हैं, उनसे भी कहते हैं पर धर्म है भयावह। जिस दिन आपके बच्चे को पता चलेगा उसी दिन आपका बच्चा आपको अपनी नजरों से गिरा देगा, उस समय आपको भी बहुत दुख होगा। दूर का ढोल है, सुहावना है, भोग नहीं पाएंगे। सबकी चीज की ताकत दिखती है। गुरुजी कहते थे इंद्रियों की ताकत नहीं दिखती, इंद्रियों की ताकत मन प्रत्यक्ष होती है। शब्द देखिएगा, जैसे आपकी स्पर्शन इंद्रिय है, आपकी रसना इंद्रिय है, आपकी घ्राण है, चक्षु है, कर्ण इंद्रिय है। आप देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है सामने वाला, जैसे जब आप फिल्म स्टार्स को देखते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। एक बार इनको रियल लाइफ में देख के देखिए, इतना बुढ़ा है आदमी, इतनी झुर्रियां हैं, 50-50 हजार रुपए का मेकअप एक बार में लगाते हैं और फिर 500 करोड़ लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये लोग जब इनको रियल लाइफ में देखोगे, एक वो छक्का है, पता नहीं कौन है, लेकिन वो फिल्म स्टार फिल्मों के बीच में वो बहुत फेमस है, गे है, लेकिन वो उसी के साथ उसके बिना क्या है, जो भी है आप तो समझते हैं सब, इशारे में दुनिया सब समझ जाती है ना। नाम लेकर के क्या किसी को बदनाम कर, इशारे में सब समझते हैं आप लोग। तो वो उसके पीछे दुनिया मर रही है। एक बार किसी ने उसको ओरिजिनल फोटो दिखा दिया, दुबला पतला मरहा सा बरबटी के जैसा दिख रहा है। क्या इंद्रियां मन प्रत्यक्ष होती हैं? आपकी स्पर्शन इंद्रिय की ताकत दुनिया में कोई जानता हो ना जानता हो, आप तो जानते होंगे। आपकी रसना इंद्रिय की ताकत आप तो जानते होंगे, नहीं जानते? आप तो जानते हैं। सारी इंद्रियां मन प्रत्यक्ष है। हमारी रसना इंद्रिय में क्या खाने की ताकत है, क्या नहीं, मन प्रत्यक्ष है। लेकिन जब दूर में दिखाया जाता है टीवी में, तो ऐसा दिखाते हैं लगता है हम भी खा लें। पर धर्मे भयावह, पर रूप भयावह। ये बच्चों को समझाना होता है। बच्चे अगर एक बार सही ढंग से समझ जाए कि कितनी ऊंची बात कही जा रही है कि स्वधर्मे मरना श्रेयः पर धर्मे भयावह। घर के अंदर पहले बहुत अच्छा होता था, पहले माता पिता अपने बच्चों को भरपेट करा करके खिला करके फिर किसी के यहाँ ले जाते थे। अब पहले से जुगाड़ रहता है, वहीं खा लेंगे अपन, चिंता नहीं करो, खा लेना वहीं पे। फिर जब उसका भोजन तुमको खाएगा फिर पता चलेगा। फूड पॉइजनिंग हो गई। वेजिटेरियन लोगों को फूड पॉइजनिंग क्यों हो गई आपको पता? कभी भी शाकाहारी भोजन में फूड पॉइजनिंग नहीं होती। शाकाहारी भोजन में जब तक मांसाहारी पदार्थ का संसर्ग ना हो तब तक किसी भी शाकाहारी भोजन से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। मतलब कहीं ना कहीं उसका रस, कहीं ना कहीं उसका मसाला, कहीं ना कहीं उसका कोई द्रव्य उसके पदार्थ का इन पदार्थों के साथ समावेश हुआ है, तब जाकर के फूड पॉइजनिंग होती है। हमेशा मांसाहारी पदार्थों से होती है। और उसके सड़ते हुए मांस को बनाए रखने के लिए इतने सारे फ्रेग्रेंस वाले मसाले डाले जाते हैं कि इतने मसालों के बीच में उसकी दुर्गंध मिट जाती है। पर धर्मे भयावह। बताइए लोगों को, बच्चों को बताइए ना, बेटा महाराज जी का आज का प्रवचन सुनना, और यह भी सुनना कि गरीब परिवार की बच्ची बड़े घर में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा अनुभव बोलता है, यह मेरे गुरु जी का अनुभव बोलता है। वो महाराजपुर में रहने वाले श्रावक इतना रोए, बोले महाराज क्या बताएं, सब बच्ची को देना चाहते हैं लेकिन बच्ची ने हैरान कर दिया। माँ की रोज वजन गिनता चला गया। उसकी माँ जब शादी नहीं हुई थी तब बहुत ज्यादा खुश थी, बाद में कहती महाराज कैसे कर्म का उदय आया ना, लेकिन झेलना पड़ता है। धर्मात्मा आदमी तो झेल लेता है, लेकिन जो धार्मिक जैसे दिखते हैं लेकिन धार्मिक होते नहीं, ये लोग, कई बार ऐसे लोग भी मंदिर में आते हैं। आपके समाज में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैसे तो कभी मंदिर में नहीं दिखेंगे, लेकिन जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर क्या, सुबह से बढ़िया सफेद शर्ट पहन करके 1-2 ब्रासलेट डाल के, चले लाला जी, ब्याई जी मंदिर चलना अपन को, हाँ चला, अटे कटे है मंदिर, अठी है बस रोड में ही बैठे, कहीं दिक्कत तो है नहीं, हाँ चला मंदिर चला, नहीं हो गया, चला मंदिर आया, अच्छे से ढोक दी। मंदिर में पुजारी देख रहे हैं, ये आदमी पिछली साल आया था जब कोई मर गया था, उसके बाद आ जा रहा है, फिर कैसे? अरे बोले घर में मेहमान आए थे तो मैंने सोचा भगवान के दर्शन करा दूं, इसलिए मंदिर आ गया, समझा ना। मतलब भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो तो रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए मंदिर आने वाले लोग, रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए गुरु के साथ चिपके रहने वाले लोग और धार्मिक होकर के चिपके रहने वाले लोगों में अंतर है। मैं धार्मिक लोगों को सुबह देखता हूँ, महिलाओं को मेरे दरवाजा खुलने से पहले चिंता रहती है
कि महाराज जी का पहला दर्शन साधना के बाद मैं कर लूँ, पहले चिंता रहती है कि पहला दर्शन के बाद पहला पाद प्रक्षालन मैं कर लूँ। धार्मिक महिलाएं रोज सुबह सुबह मेरे कमरे में बराबर दिखती हैं, मैं इसको बहुत करीब से महसूस करता हूँ। कुछ भाई लोग भी ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, उनको रहता है कि बस गुरु जी आपका पाद प्रक्षालन मिल जाए, आपको एक अर्घ्य चढ़ा ले, मेरा जीवन सार्थक हुआ। लेकिन बाप बच्चों को समझा नहीं पाए इस बात को। आपके घर के अंदर भी तो एक अदर कास्ट का कोई आने वाला होगा, आ गया है तो आ गया, जो आ गया है, लेकिन जो आने वाला है या फिर कोई जाने वाला है, तब उसको बताइएगा बेटा दूर का ढोल सुहावना होता है लेकिन सुहावना नहीं होता है। पास में जाओगे बहुत कर्कश है। दूसरे का दर्शन, दूसरे का धर्म, दूसरे का चारित्र, दूसरे का ज्ञान बहुत कर्कश है। दूसरे का भोजन बहुत कर्कश है। दूसरे का प्रेम बहुत कर्कश है। दूसरे का वात्सल्य, दूसरे की क्षमा बहुत कर्कश है। आज क्षमा कर देंगे, जिंदगी भर गाएंगे हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था। बच्चों को एक बार ढंग से समझा दीजिए, बस नहीं बनता। ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे को इस बात को बोले, बेटा महाराज का ये वाला प्रवचन सुनना जिसमें महाराज दूर के ढोल सुहावने कह रहे हैं। जाकर के जब मैं पहली बार बेंगलोर में मैं आईटी सेक्टर के ऑफिस में देख करके आया, मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या गजब का ऑफिस बनाया है। 100% एसी कूलेंट था, वाटर कूलर लगा हुआ था, एक कॉफी मशीन लगी हुई थी, एक डेस्क थी, उस डेस्क में गोल चेयर मेज थी, उस गोल मेज को ऐसा क्रॉस से काट दिया था, तो एक ही चेयर पे, एक ही बेंच पे 4 चेयर लगा दी थी। सब में वाईफाई था, सब पे बढ़िया डेल कंपनी का लैपटॉप लगा हुआ था। मैं देखा तो देखता रह गया, और ऐसा लागे से लेकर लंबा पीछे तक। हमने कहा जिंदगी जबरदस्त है यहाँ तो। फिर बैठे हुए लोगों से पूछा कैसी फीलिंग करती है, बोले बैठ के देखो फिर पता चलेगा। हमने कहा नहीं बताओ बस। बोले एक बार 4 महीने जॉब करके देखो फिर पता चलेगा कैसा लगता है। हमने कहा बताओ तो सही। बोले जब मैं पहली बार आया था तो लग रहा था कि हमसे अच्छा ज़्यादा कोई शानदार आदमी है नहीं। हमने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या था? जब 10 घंटे उसी चेयर पर बैठे रहो, 10 घंटे 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के उस बॉक्स पे खच 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 करते रहो, तो फिर ये एसी, ये ऊपर का लग्जीरियस, ये बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कूलेंट, वो कॉफी मशीन, वो वाटर कूलर, सब बेमानी लगता है। शुरुआत के 4 दिन बहुत अच्छा लगता है, 5वें दिन क्या लगता है? 5वें दिन सब बेमानी लगता है। लेकिन अब जिंदगी फंस गई, क्योंकि हमको अब दूसरी चीज नहीं आती, तो हमको जिंदगी भर ये हाथ का चूहा चलाना पड़ेगा। माउस होता है ना, उसको हाथ का चूहा कहते हैं। घुमाते रहो उसको, दबाते रहो, क्लिक 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 करते रहो। अब इतना मेंटल प्रेशर देते हैं, वर्कलोड देते हैं, क्योंकि जितने भी ऑफिस सेक्टर के लोग होते हैं इनका एक मास्टर रूल होता है। इनके 1 2 3 का मास्टर रूल होता है। ये 1 2 3 का मास्टर रूल क्या है महाराज? ये एक आदमी को रखते हैं, 2 आदमी की सैलरी देते हैं और 3 आदमी का काम कराते हैं। इसको 1 2 3 का मास्टर रूल कहते हैं। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। तो वो जो लखन का है, हाँ मिस्टर इंडिया में था ना भाई, अच्छा राम लखन में था, हाँ ठीक है। महाराज ने हमसे ज्यादा पिक्चर देखी होगी, भूल जाते हैं, तुरंत जवाब दे दिया राम लखन में था, भूल जाते हैं कई बार। तो ये जो 1 2 3 का रूल है, ये भी अपने बच्चों को समझाइएगा कि बेटा कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने, अपने कपड़े की दुकान छोड़ करके, अपनी किराने की दुकान छोड़ करके, लेकिन वहां 1 2 3 का रूल है। अब आप अपने घर में वर्क फ्रॉम होम करने वाली बेटियों को देखिएगा, सुबह 8:30 बजे क्लिक करती है, रात को 11:30 बजे तक काम करती है। 1 आध घंटा दिन में छुट्टी ले ली, रेस्टिंग पीरियड, वो भी जानते हैं 1 आध घंटे तो छुट्टी ले लेगी। महाराज बहुत पैसा मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, वर्कलोड कितना है, पर घर में भयावह। अपनी दुकान होती तो मां धीरे से बोलती चलो खाने का टाइम हो गया, तो बढ़िया आराम से खाते। मर्जी होती तो भोजन करने के बाद 1.5 घंटा चल रहा है। क्या हुआ? पिताजी सो रहे हैं। क्यों? सेठ आदमी है, सेठ आदमी दिन में सो सकता है, नौकर सो सकता है क्या? अभी मेरा जॉब वर्क बहुत है, अब जॉब वर्क के चक्कर में आंख फूल गई, मुंह फूल गया, फिर स्किन डिसीज हो गई, फिर किडनी काम करना बंद कर दी, फिर पूरी पीडियाट्रिक्स की प्रॉब्लम हो गई, ओवरी में प्रॉब्लम हो गई, फिर गोली खा रहा है, फिर ये खा रहा है। महिलाओं को पता ही नहीं है कि नींद की स्ट्रेस लेने पर शरीर में सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जो पड़ रहा है वो उनकी ओवरी में पड़ रहा है। अब बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई। अब डॉक्टर बोले कि नींद के चक्कर में खत्म हो गई, तो मानने तैयार नहीं है। नींद का बच्चेदानी से क्या मतलब है? इतने हार्मोन्स स्ट्रेच फेंक रही है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। अब बच्चेदानी नाजुक हो गई है, कभी कोई सिंक हो गई है, कभी ट्यूब बंद हो गई है, कभी कुछ हो गया है। और उत्तर क्या मिला? हैवी वर्कलोड। लगे रहो, पर धर्म में भयावह। दूर का ढोल सुहावना होता है बंधु, लेकिन होता नहीं है। अपने बच्चों को सब बताइएगा। मैं आपको सब इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज जरूरत है। मिटती हुई कौम है, वैसे भी फर्टिलिटी रेट बहुत गिरा हुआ है, और जो लोग हैं वो भी अगर पर धर्म में चले जाएंगे तो जैन शासन की सुरक्षा न धर्मो धार्मिक बिना। गुरु जी कहते थे अगर धार्मिक व्यक्ति खत्म हो जाएगा
तो फिर धर्म भी खत्म हो जाएगा। अपने बच्चे में सब चीज़ें बचा के रखिएगा। बच्चे को कहिएगा, एक बार सुनो बेटा, दूर का ढोल सुहावना। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको प्रेरणा मिले, आप अपने परिवार को भी धार्मिक बना पाए। मंगल भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।